प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 भी कहा जाता है, के आधार पर 1937 ईस्वी में जो प्रांतीय चुनाव हुए और उस प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को जो सफलता मिली, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित संवैधानिक विकास के क्षेत्र में भारत सरकार अधिनियम या इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांत में शासन चलाने का अधिकार दिया, जिसके कारण ब्रिटिश भारत में कई क्षेत्रीय पार्टियों का प्रादुर्भाव हुआ या जन्म हुआ। जैसे पंजाब में अफसर हुसैन ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की, वहीं बंगाल में फजलुल हक ने कृषक प्रजा पार्टी और बंगाल तथा मध्य प्रांत में B.R. अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी की स्थापना की। वहीं दूसरी ओर 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के आधार पर फरवरी 1937 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। उसे कुल 1585 असेंबली सीटों में 711 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। साथ ही कांग्रेस को 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ तथा बम्बई में लगभग कांग्रेस पूर्ण बहुमत के आसपास रहा। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मुस्लिम लीग को एक भी सीट इस प्रांतीय चुनाव में प्राप्त नहीं हो सका और पंजाब के 84 आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में से केवल 2 और सिंध के 33 में से केवल 3 स्थान पर ही मुस्लिम लीग जीत सकी। दूसरी ओर अनुसूचित जातियों की अधिकांश सीटें भी कांग्रेस ने जीत ली थी, सिवाय बम्बई के, जहां B.R. अम्बेडकर की इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी ने हरिजनों के लिए आरक्षित 15 सीटों में से 13 सीटें जीती थी। संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, बम्बई और मद्रास में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने पदभार संभाला। यहाँ की विधानसभाओं में उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। बाद में चलकर पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस की सरकार ने अपना मंत्रिमंडल बनाया और यहाँ भी उसे सबसे बड़ा पार्टी होने का लाभ प्राप्त हुआ। जबकि पंजाब से यूनियनिस्ट पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया, लेकिन आगे चलकर मुस्लिम लीग ने सिकंदर हयात खां के प्रधानमंत्रित्व काल में यूनियनिस्ट पार्टी के मुस्लिम वर्ग पर अपना प्रभुत्व
कायम कर लिया, जिससे सरकार मार्च 1947 ईस्वी तक बिना किसी व्यवधान के कार्य करती रही। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार सत्ता में आई, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ, जो 14 अगस्त 1947 ईस्वी तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री एच.एस. सोहरावर्दी थे। वहीं सिंध में 1937 ईस्वी से 1947 ईस्वी के दशक के दौरान अलग अलग नेताओं के अधीन गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना रहा है। तो बच्चों, आज हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 के पश्चात ब्रिटिश भारत में हुए 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव, जिसमें कांग्रेस को काफ़ी बेहतर सफलता मिली और उन्होंने कुल 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत का सरकार बनाई और इस प्रकार से ब्रिटिश भारत में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी की रूप में उभरा और उसकी सफलता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो आज हम लोग प्रांतीय चुनाव 1937 के संदर्भ में बातें की। धन्यवाद।